गाइस, डॉक्टर देवेंद्र राठौर दिस साइड। वेलकम टू ब्यूटी सॉल्ट। खूबसूरती के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जो हमारे हेयर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक तरह से डोमिनेट रखते हैं। आपकी हेयर स्टाइल डोमिनेट रखती है, आपके बालों की लेंथ, आपके बालों की जो बोलते हैं डेंसिटी, ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो आज हम एक विषय पर बात करेंगे, महिलाओं में गंजापन या महिलाओं में होने वाला हेयर लॉस क्या कारणों से होता है, किस तरह का ट्रीटमेंट हमें करना चाहिए, कब आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए और क्या आपको जो प्रिकॉशंस होती हैं जो आप ले सकते हैं ताकि आपको हेयर लॉस है वो काफ़ी ज़्यादा आगे ना बढ़े। ठीक है, तो आज उसी विषय पर चर्चा रहेगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आने वाली सारी ब्यूटी और हेल्थ रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलती रहे। देखिए, क्या होता है कि महिलाओं में जो गंजापन होता है उसके एक कारण नहीं होते, उसके अनेक कारण अगर हम देखें, डिस्ट्रीब्यूट करें तो बहुत सारे कारण हमें देखने को मिलते हैं। अर्ली स्टेजेस में अगर हम बात करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ वुमेंस और महिलाएं अगर हम देखें तो एक कैटेगराइज अगर हम करके रखें 16 टू 24 की एज में उन्हें पीसीओडी की कंप्लेंट सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो पीसीओडी के कारण हेयर लॉस जो होता है वो एक तरह से फीमेल पैटर्न बाल्डनेस जैसा होता है, जैसा इस पिक्चर में दिखा गया है। इसमें ग्रेड्स रहती हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका हेयर लॉस होता है। अगर हम बात करें कि उसके बाद वाली एज में 24 साल से ऊपर वाली एज में किस कारण से हेयर लॉस होता है, तो आपका न्यूट्रिशनल, आपका खान पान, आपकी प्रेगनेंसी रिलेटेड, हार्मोनल रिलेटेड, आपका स्ट्रेस रिलेटेड, आपका वर्क एबिलिटीज़, आपकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़, बहुत सारे चीज़ें उसके अंदर कंट्रीब्यूट करती है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ फीमेल्स जो आती है हमारे पास, पेशेंट्स जो आते हैं, तो एक रेशो जो देखें तो सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो जो फीमेल पैटर्न हेयर लॉस होता है वो ऑब्वियसली टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है। तो मैक्सिमम थायराइड के पेशेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, पीसीओएस के पेशेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू जिनकी डेप्रिव्ड होती है उसके कारण देखने को मिलते हैं। आफ्टर डिलीवरी बहुत सारे लोगों के गुच्छे गुच्छे में बाल, महिलाओं के गुच्छे गुच्छे में बाल निकलने लग जाते हैं। तो उस वाली कंडीशन को ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ गंजापन एक ट्रिगर हो जाता है। और गंजापन अगर महिलाओं में होता है तो एक चीज़ हमारे पास है ना, हाथ बन जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट प्रोसीजर नहीं कर सकते, जैसे कि हेयर ट्रांसप्लांट हो गया, ठीक है, पीआरपी हो गई, ठीक है, अदर मेडिकेशंस थेरेपीज़ होती है जो कि हम कई बार हमारे हाथ बन जाते हैं और वो मेडिकेशन हम ट्राई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इनिशियल लेवल पर अगर आपको जब भी पता चलता है कि आपको गंजापन हुआ है तो आप पहले आइडेंटिफाई करें। जैसे मैंने आपको पहली पिक्चर में बताया कि ग्रेड वाइज अगर गंजापन हो रहा है, डेंसिटी लूज़ हो रही है, तो आप यू शुड कंसल्ट विद अ डॉक्टर। ठीक है, आप अपनी चोटी जो रहती है उसको ऐसे एक तरह से होल्ड करके देख सकते हैं, उसकी सघनता देख सकते हैं बालों की, बहुत सारी चीज़ें होती है। और अगर आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आए तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक या व्हाट्सएप करके आप हमसे कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं। तो ये थी एक चीज़ जिसके बारे में हम बात करते हैं कि महिलाओं में अगर गंजापन है तो किस तरह से आइडेंटिफाई करें। अब बात आती है कि आपको गंजापन हो चुका है, डेंसिटी जा रही है, आपके बालों की जो गैपिंग हो रही है, सेंट्रल लाइन है ना दूर दूर दिखने लगी है, तो यू शुड कंसल्ट विद द डॉक्टर। ठीक है, आपको कंसल्ट करना है, किस चीज़ों का ध्यान रखकर कंसल्ट करना है, आप पहले अपने डॉक्टर के पास जाएंगे। जैसे हमारे पास कोई भी पेशेंट आता है तो हम उसके कारणों का पता लगाते हैं, कारण का बिना जाने कोई भी इलाज करना असंभव होता है। ठीक है, तो सबसे पहले कारणों का पता लगाते हैं। कारण मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स में पीसीओडी में डीएसटी का कारण पाया जाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का ज़्यादा होना पाया जाता है। तो जो डीएसटी होता है हार्मोन्स, उसको किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से हम उसको एक उसकी जो एक बोलते हैं ना एक्टिविटी लेवल होता है उसे कम करके आपके बालों की जो ग्रोथ है उसे बढ़ा सकते हैं। तो पहली चीज़ अगर हम देखें, अगर आपको डीएसटी या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस है तो ये 100% डीएसटी का काम होता है। फीमेल पैटर्न हेयर लॉस है तो पहली चीज़ आप है ना अपने डाइटरी प्लान में आप थोड़ा फेरबदल कीजिए, आप अपनी वॉकिंग है ना आप बढ़ा दीजिए। आप पीसीओडी अगर आपको रूल आउट हो चुका है तो पीसीओडी के अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट लीजिए। थायराइड अगर आपको रूल आउट हुआ है तो थायराइड के कारण भी फीमेल पैटर्न हेयर लॉस होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है, साथ ही साथ अगर हम कहें आयरन डेफिशिएंसी के कारण भी आपको ये वाली कंप्लेंट देखने को मिलती है। तो जो भी आपका रीज़न हो उसके अकॉर्डिंग आप अपना ट्रीटमेंट प्लान करिए। ठीक है, पहली चीज़ ये हो गई। अब दूसरी चीज़ क्या होती है, डाइट अगर हम देखें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फीमेल्स जो होती है क्रैश डाइट करती हैं या प्रॉपर खाना नहीं खाती हैं। ठीक है, तो हमारे पास जैसे जो पेशेंट्स आते हैं तो हम उन्हें दो तरह की डाइट स्पेसिफिक बोलते हैं।
पहली होती है DST ब्लॉकर डाइट, जिसके अंदर हम जो चीज़ें रखते हैं, जैसे कि हमने सलाद वगैरह रखा है जिसके अंदर लाल और पीले फल और साथ ही साथ ड्राई फ्रूट्स, दोनों ही DST ब्लॉकिंग का अच्छा काम करते हैं। साथ ही साथ अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो एग्स वगैरह ले सकते हो, और अगर वेजिटेरियन हो तो स्प्राउट्स की मात्रा आप अच्छी रख सकते हो, जो कि आपकी हेयर के लिए अच्छा रहेगा। तो ये था मेरा व्यू ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो होप सो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आने वाली सारी हेल्थ अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय भारत।